जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स करवा रहा हूँ। मैंने इसमें आपको चैप्टर नंबर 14 इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की 14A एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है। अब 14B एक्सरसाइज के हमने 26 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इस चैप्टर की, तो आप प्लेलिस्ट को देख के जरूर आना, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा फर्स्ट वीडियो से। फिर भी मैं वीडियो की स्टार्टिंग में थोड़ी सी बातें बता देता हूँ, ठीक है? तो उसके बाद ही स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आप फर्स्ट वीडियो से देख के आएंगे तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा एक एक कंसेप्ट के साथ, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है? देखिए, ए पॉइंट दे रखा है -4 और 2, बी पॉइंट दे रखा है 6 और 4, और सी पॉइंट दे रखा है 2 और -2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। चार चीजें फाइंड करनी है। एक तो इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बीएम, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ एबी, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड एबीसी। सब कुछ पूछ लिया है कि क्वेश्चन में, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी, ठीक है? ए पॉइंट दे रखा है हमें -4 और 2, ठीक है? और बी पॉइंट दे रखा है 6 और 4, और सी पॉइंट दे रखा है 2 और -2। देखो इस क्वेश्चंस में टाइम लग सकता है, पेशेंस रखना, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। मीडियन, एल्टीट्यूड, राइट बाइसेक्टर, सेंट्रोइड, सब कुछ, ठीक है? देखिए हमारे पास ये पॉइंट था -4 और 2, बी था 6 और 4, सी था 2 और -2, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बीएम, राइट बाइसेक्टर, सेंट्रोइड। अब ना मैं थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ, ठीक है? जो सीधा ही इस वीडियो पे आए हैं, तो जब भी हम इक्वेशन निकालते हैं तो ये होता है स्टैंडर्ड y-y1, ठीक है? ये पॉइंट स्लो फॉर्म होती है y-y1 इज इक्वल टू एम एक्स x1, ठीक है? ये y1 और x1 हमारे पास पॉइंट होते हैं। m को स्लोप भी बोलते हैं और ग्रेडियंट भी बोलते हैं। अब ये स्लोप तीन तरीके से निकलती है, या तो डायरेक्ट दे रखी हो हमें, या फिर यहाँ थीटा दे रखा हो तो टेन थीटा से निकल जाती है। दो पॉइंट दे रखे हो तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। m की वैल्यू इन तीन तरीकों से निकल जाती है, ठीक है? अगर लाइन दे रखी हो तो वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है? अब दो कंडीशन होती है, देखो जब दो लाइन पैरेलल हो तो स्लोप क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है, ठीक है? जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? -1 के, ठीक है? ये सब बातें बतानी जरूरी थी, 1 मिनट में मैंने बता दी। अब देखो, देखो भाई, सब एक एक पॉइंट को करते चलते हैं, फिर आपको बताते चलते हैं, ठीक है? इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी, ओके। सबसे फर्स्ट पार्ट करना है, हमने इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन जहां भी दिखे आप ये लिख लीजिए, ठीक है? पॉइंट स्लो फॉर्म y माइनस y1 m x माइनस x1, ठीक है? आपने ये लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है? ये कहता है इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी। सबसे पहले मैं आपको मीडियन बताता हूँ। मीडियन क्या होता है? यहाँ से ए वर्टेक्स से यहाँ पे, ये ए वर्टेक्स से बी, यहाँ इस वर्टेक्स से यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दी, इस पॉइंट को डी मान लिया। ये हो गया अपने पास मीडियन एडी। मीडियन का मतलब होता है, इसके तो यहीं पर ही छुपा हुआ है, देखो मिड पॉइंट, यानी कि अब ये डी क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया, ठीक है? मीडियन का मतलब हो गया ये डी मिड पॉइंट हो गया, और ये इसके इक्वल होगी साइड, ठीक है? तो इस पॉइंट को हम फाइंड आउट कर लेंगे। समझ आया? समझ आ रहा है ना अच्छे से? देखो मीडियन का मतलब क्या है? हमने यहाँ से ए वर्टेक्स से, ए डी मीडियन का ना, ए वर्टेक्स से यहाँ पे बीसी पे लाइन ड्रॉ, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? मिड पॉइंट। और ये मीडियन इन दोनों मिड पॉइंट हो गया, तो इन दोनों लाइन को मतलब बाइसेक्ट कर दे, इस लाइन को बाइसेक्ट कर देता है। ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है? बी डी इज इक्वल टू सी डी। अब आपको समझ आ गया होगा, मैंने दोबारा भी बता दिया। अब देखो, अब ये आपसे पूछ रहा है मीडियन एडी की इक्वेशन बताओ। देखो आपको एक पॉइंट तो पता लग गया, ठीक है? एक पॉइंट तो आपको पता लग गया। एक पॉइंट और अगर पता लग जाए तो एडी की इक्वेशन आप बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हो, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये मिड पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट निकाल लो। ये बीसी लाइन का मिड पॉइंट है डी, तो ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू। वाई निकालने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई टू। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है? x1 लिख देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं, y1 x2 y2, ठीक है? x1 प्लस 6 प्लस 2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। 6 प्लस 2 8, 8 बाई 2 4, किसकी टेबल पे कट जाएगा? 4 की। अब y फाइंड आउट करते हैं। 4y1 प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2। 4 माइनस 2, 2 डिवाइड बाई 2,
तो ये आ जाएगा 1, ठीक है, इससे कट हो जाएगा 2 के टेबल पे तो 1। अब आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया, कितना आ गया 4 और 1, ये पॉइंट आ गया आपके पास 4 और 1, ठीक है जी। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो आपके पास ये डी पॉइंट भी आ गया, और अब आपने क्या निकालनी है, देखो इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी निकालनी है। तो ए पॉइंट तो आपको पता ही था -4 और 2, ठीक है, और ये डी पॉइंट भी पता लग गया, कितना आ गया 4 और 1। देखिए स्टूडेंट्स, ए पॉइंट पता लग गया था, डी पॉइंट पता लगा था, अब पता लग गया था, अब हमने इक्वेशन निकालनी है। बहुत इजी है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर पुट कर दीजिए y माइनस y1, y1 कितना है 2, ठीक है, m अभी नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। x माइनस x1, x1 कितना है -4, लेकिन +4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर जी ये m पता लग जाए, मैंने आपको बताया है कि अगर डायरेक्ट दे रखा है तो m, ये मान लो ये डायरेक्ट वैल्यू दे रखे है, थीटा दे रखा है तो tan थीटा से, अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। अब m को यहाँ पे निकाल लेते हैं अलग से, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखिए y2 कितना है 1, y1 कितना है 2, x2 कितना है 4, x1 कितना -4, तो ये +4 हो जाएगा। अब 1 माइनस 2 -1, 4 + 4 8, तो यहाँ से मेरे को यहाँ पर मेरे पास स्लोप आ गई -1/8। अब आप क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर पुट कर दोगे y माइनस 2, m कितना आ गया -1/8 x + 4, ठीक है जी। अब इसको इधर ले जाइए, 8 को, ये हो जाएगा 8y माइनस, ये हो जाएगा 16, और ये माइनस है तो ये -x, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा -4, ठीक है। अब x को इधर बुला लीजिए 8y, ये हो जाएगा +x, और ये -4, 16 को उधर बुला लीजिए +16, ठीक है। अब देखिए -4 + 16 कितना हो जाएगा 12, तो आपके पास इक्वेशन आ गई x + 8y = 12। इसके फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन आ चुकी है, इसके फर्स्ट पार्ट की, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 27, x + 8y = 12। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया बहुत अच्छे से। सेकंड पार्ट में कह रहा है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड bm, मैंने मीडियन आपको समझा दिया। अब एल्टीट्यूड bm के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो इसी क्वेश्चन में देखते हैं, ए बी सी हमें ट्रायंगल दे रखा है। अब एल्टीट्यूड और मीडियन में क्या फर्क है ये क्लियर करूंगा। ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड bm, तो यहाँ से bm, ठीक है, यहाँ पर ए सी पर मैंने एक एल्टीट्यूड प्लॉट कर दिया। एल्टीट्यूड और मीडियन में क्या फर्क होता है, एल्टीट्यूड का मतलब है ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मीडियन का मतलब है कि हम यहाँ पर ये मिड पॉइंट हो जाता है और ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाती हैं। एल्टीट्यूड के केस में ये परपेंडिकुलर होता है लेकिन ये इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इसके इक्वल नहीं होती, ये बस 90 डिग्री परपेंडिकुलर प्लॉट हो जाता है एल्टीट्यूड के केस में, ठीक है, समझ आ गया। अब इसने कहा है इस bm की इक्वेशन निकाल दो। देखो मैं आपको यहाँ पर एक बार कंसेप्ट समझा देता हूँ कि कैसे फाइंड आउट होएगी, फिर मैं आपको निकाल कर भी दिखाता हूँ। ये कहता है bm की इक्वेशन निकाल दो। इस लाइन की अगर आपको इक्वेशन निकालनी है, एक तो आपको इस लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट तो आपको पता है 6 और 4, अगर आपको इस लाइन की स्लोप पता लग जाए। अब स्लोप कैसे पता लगेगी, देखो आप इस लाइन की स्लोप निकाल लोगे AC की, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 से करके, ठीक है। तो अब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, फिर ये वाली कंडीशन लगा दोगे, इस लाइन की स्लोप पता है तो इस लाइन की स्लोप पता लग जाएगी, सीधा नेगेटिव रेसिप्रोकल भी कर देते हैं तो तब भी आ जाती है, ठीक है। अब इस लाइन की स्लोप भी पता लग गई, पॉइंट भी पता लग गया, तो अब आप इसकी इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड bm बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। मैं आपको अभी समझा देता हूँ, ठीक है, इस पेज पे, ठीक है। अब देखिए, देखो चारों इसके 4 पार्ट हैं लेकिन चारों बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इसीलिए मैं बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ आपको, और पेशेंस रखना बस, ठीक है। अब देखो इसने कहा इक्वेशन हमें bm निकालनी है, ठीक है। अब इक्वेशन bm के लिए मैं तुम्हें सारा स्ट्रक्चर तो समझा चुका हूँ मैंने क्या करना है। अब देखो, अब सीधी सी बात है, इसने कहा है सबसे पहले हम एक काम करते हैं, AC स्लोप की AC की स्लोप निकाल लेते हैं, AC लाइन की, इसको मैं m1 मान लेता हूँ और इस bm लाइन की स्लोप को मैं m2 मान लेता हूँ, ठीक है। और जो bm इक्वेशन निकालनी होगी y माइनस y1, तो यहाँ पे m2 रखना होगा, है ना, m2 x माइनस x1। अब हम लोग क्या करते हैं, ये m1 को फाइंड आउट कर लेते हैं।
m1 क्या है, स्लोप ऑफ AC। तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो किस तरीके से निकलेगी देखो, क्या होती है स्लोप, y2 माइनस y2 कितना है -2, y2 माइनस y1 कितना है 2, और x2 कितना है 2, x2 माइनस -4 है तो ये क्या हो जाएगा +4। ठीक है, अब देखो -2 और -2 ये हो जाएगा -4, और 2 + 4 कितना हो जाएगा अपने पास 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, तो -2/3। ठीक है, अब m1 अपने पास कितना आ गया -2/3। अब आपको पता है ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो ये वाली कंडीशन लग जाएगी डियर स्टूडेंट्स कि दोनों स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है -1 के। अब m1 आपके पास आई है -2/3, m2 अभी हम निकाल देते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, m2 ये 3 उधर जाएगा और 2 इधर आएगा, तो 3/2। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा 3/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको m2 पता लग गया तो यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, और अब देखो किस तरीके से, अब इक्वेशन bm निकालना है आपको, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। लो जी, m2 तो पता है, और पॉइंट भी एक पता था हमें, b पॉइंट पता था। ठीक है, ये देखो ये पॉइंट पता था 6 और 4। ठीक है, तो पॉइंट हमें पता था 6 और 4। चलो पुट कर देते हैं, y माइनस, ये x1 है ये y1 है, y माइनस y1 कितना है 4। ठीक है, m2 कितना आया था 3/2, x माइनस x1 कितना है 6। ठीक है, अब y माइनस 4 इज इक्वल टू, ये 2 इधर ले जाओ। ठीक है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस 3 6 18, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 18। अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, इसको इधर बुला लेते हैं। ठीक है, 2y को इस साइड बुला लेते हैं, हो जाएगा -2y, और ये -8, 18 को इस साइड बुलाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, -8 + 18 कितना हो जाएगा 10, 3x माइनस 2y। ठीक है, तो क्या आ गया 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये आपके पास सुंदर सी इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको एक एक चीज समझाने की, बाकी आप बता देना कमेंट बॉक्स में किस किस बच्चे को समझ नहीं आया, मैं उसमें भी फिर बता दूंगा आपको। तीसरी चीज देखो जी, यहाँ पर समझाता हूँ। देखो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, लो राइट बाइसेक्टर का कंसेप्ट भी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या, देखो इस राइट का मतलब है तो 90 डिग्री, देखो जैसे इसने एल्टीट्यूड ने 90 डिग्री एंगल बनाया था ना, इसका मतलब तो ये हो गया, और बाइसेक्टर का मतलब बाइसेक्ट भी करेगा, यानी कि एक तरीके से जो राइट बाइसेक्टर होता है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है मीडियन और एल्टीट्यूड का। समझ गए, राइट बाइसेक्टर क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है, मीडियन भी कर देता है वो, मतलब इक्वल भी कर देता है दोनों पॉइंट को, लाइन को, इनको। ठीक है, और परपेंडिकुलर भी ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो राइट मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कभी, आप भूल जाओ, राइट मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब लाइन को बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, बाय मतलब दो, सेक्टर मतलब सेक्शन, दो सेक्शन बना देगा। ठीक है, फिर हमने इक्वेशन निकाल देनी है ए बी की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, ये कोई लाइन है ए बी, इसका राइट बाइसेक्टर, अब यहां से कोई लाइन पास करके जा रही है। अब ऐसा नहीं है वो सी पॉइंट से पास करके जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, राइट बाइसेक्टर है, यहां से कहीं से भी जा सकती है। ठीक है, वो लाइन, अब ये राइट बाइसेक्टर यानी कि ये वाला पॉइंट आप कुछ भी मान लीजिए, चलो आर ही मान लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आर मान लिया। राइट बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया, ये इसके इक्वल भी है, बाइसेक्टर का मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, लाइन को दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है ये, और राइट बाइसेक्टर मतलब ये 90 डिग्री भी है। ठीक है, अब आपने पूरा माइंड लगाना है इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन के इक्वेशन हमने ए बी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो पहले सोचो आप, अब इसकी ए बी की इक्वेशन है किसकी निकालनी है, हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब कैसे निकलेगी इसकी इक्वेशन बताओ फटाफट। ठीक है, जल्दी से, अगर आप माइंड लगा सकते हो तो। ठीक है, इसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ राइट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, यानी कि इसकी निकालनी है आपको। ठीक है, ये है ना राइट बाइसेक्टर, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, देखो सबसे पहले तो इस लाइन का ना तो आपको मिड पॉइंट, ना तो आपको पॉइंट पता इस लाइन का, ना आपको इस लाइन का क्या नहीं पता, ना पॉइंट पता ना स्लोप पता। तो देखो पॉइंट तो इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि अब आर क्या हो गया, ए बी का मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ए बी पे पॉइंट तो आ गया।
अब आप कहेंगे सर स्लोप कैसे आएगी? डियर स्टूडेंट, स्लोप कैसे आएगी? आप ए बी की स्लोप फाइंड आउट कर लेना। अब आपको पता है ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, फिर वही m1 m2 वाली कंडीशन लगा के तो इस लाइन की स्लोप भी आ जाएगी, इस लाइन का स्लोप भी पता लग, पॉइंट भी पता लग गया, मिड पॉइंट से स्लोप भी आ गई, तो इस राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन पूछ रहा है, ये राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन भी आ जाएगी। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बताते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पूरा क्वेश्चन करके दिखाते हैं, थर्ड पार्ट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसने कहा था कि इस राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। इसको आप कुछ नाम भी दे सकते हो, आरसी या कुछ भी। तो कैसे निकलेगी? y माइनस वाई वन, ठीक है, m x माइनस एक्स वन। ठीक है, अब इस ए बी की स्लोप को आप थोड़ी देर के लिए काम करो, m1 मान लो। ठीक है, इसको आप m1 मान लो, और ये जो राइट बाइसेक्टर वाली थी इसको m2 मान लो, तो यहाँ पर m2 लिख दो क्योंकि ये हमें फाइंड करनी है। अब m1 फाइंड कर लो पहले। m1 देखो, दो पॉइंट अगर आपको दे रखे हैं, देखो ये क्या है, a क्या है -4 और 2, ठीक है, और b है 6 और 4। ठीक है, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो स्लोप कैसे निकलती है? y2 माइनस y1, 4 माइनस कितना 2, और x2 माइनस x1, 6 माइनस कितना -4 है तो कितना हो जाएगा +4, और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, और 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो अब देखो, तो आ गई 1/5। ठीक है, इस लाइन की हमारे पास स्लोप आ गई 1/5 इस ए बी की, लेकिन हमें तो इसकी चाहिए, इस राइट बाइसेक्टर वाले की, तो उसको मैंने m2 मान रखा है। ठीक है, तो कंडीशन होती है दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है ना, m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 कितनी आई है 1/5, और m2 हमें फाइंड करनी है इक्वल टू -1। तो m2, ये 5 उधर चला जाएगा तो -5, तो m2 कितना आ गया प्यारे बच्चों? -5। और अब कहेंगे सर जी ये स्लोप तो पता लग गई, अगर हमें ये पॉइंट पता लग जाए तो हमको इस राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन को हम फोड़ देंगे। तो पॉइंट कैसे पता लगेगा? इस आर पॉइंट को, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट बन गया ना, मैंने आपको समझा दिया है सारी स्टोरी, ये इसका मिड पॉइंट बन गया, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे इस मिड पॉइंट को, इस आर पॉइंट को, मिड पॉइंट को? देखो ये ए और बी का मिड पॉइंट था ना, तो x1 + x2 और y1 + y2। x किस तरीके से आ जाएगा? रुक जो यहाँ लिख ही लेते हैं यार। ए पॉइंट है -4 और 2, और बी पॉइंट है 6 और 4। ठीक है, चलो ये वाला मिड पॉइंट वाला पॉइंट निकाल लेते हैं, x निकाल लेते हैं। x1 + x2, x1 कितना -4 + x2 6 डिवाइड बाई 2, तो -4 + 6 2, 2/2, तो हो गया 1। y, अब ये देखिए y1 + y2, 2 + 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 + 4 कितना होता है 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 3। तो कितना आ गया अपने पास 1 और 3। ठीक है, कितना आ गया 1 और 3। अब देखिए फटाफट कहाँ लिखेंगे 1 और 3। अब आपके पास ये पॉइंट मिल गया ना आपको, एक मिनट रुकिए, ये वाला पॉइंट मिल गया। अब तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, है ना स्टूडेंट्स? देखो ये यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से अब विजिबल है बिल्कुल। अब देखो ये था अपने पास y माइनस y1, m2 आया था अपने पास -5, और x माइनस x1, और x1 y1 अभी हमने निकाल लिया, ये 1 और 3। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको 1 और 3। ठीक है, पॉइंट अभी हमने निकाला 1 और 3, ये x1 है, ये y1 है, तो y माइनस 3 y1, x माइनस x1, ये कितना है 1। अब y माइनस 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5x, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +5, 5x को इधर बुला लो, y + 5x, और 5 3 को उस साइड बुला लो, प्लस का हो जाएगा, तो y + 5x इज इक्वल टू 5 + 3 8, यानी कि 5x + y इज इक्वल टू 8। 27 का थर्ड पार्ट है ये, 5x + y इज इक्वल टू 8। ठीक है, आंसर मैच कर लेना, यही होगा, क्योंकि हमने एक एक स्टेप को सही करा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यही आंसर होगा, आप मैच कर लेना। कोई गलती होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट भी हमने कर दिया, अब हम इसके आगे फोर्थ पार्ट पे। देखो इस एक क्वेश्चन में ही मैंने 19 मिनट लगा दिए हैं, समझ रहे हो? सिर्फ एक क्वेश्चन को कराने में 19 मिनट लगा दिए हैं। इस एक क्वेश्चन को आपको 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट में भी करा दिया गया होगा, 3 मिनट में 4 मिनट में, लेकिन देखो मैंने कितना समय लगा दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब देखो जी, अब हमने निकालने हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ए बी सी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ए बी सी। ठीक है, अब ये कोई ट्रायंगल है, मैं सेंट्रोइड बहुत बार बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, बहुत बार। ठीक है, ए बी सी सेंट्रोइड क्या होता है? देखो ये एक यहाँ से मीडियन पास कराया, ए से, बी से और सी से, जहां पर ये तीनों मीडियन मिलते हैं, जहां पर ये तीनों मीडियन मिलते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोइड।
ठीक है। एक ऑर्थो सेंटर भी आएगा, एक ऑर्थो सेंटर भी आएगा, वो भी मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, आगे क्वेश्चनों में आएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। जहां पर तीनों मीडियन मिलते हैं उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, और जहां पर तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं, जैसे परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? उस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर याद रखना। मैं आपसे पूछूंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो में एक ही क्वेश्चन में बहुत बड़ी वीडियो होगी ये, ठीक है। तो अब ये सेंट्रोइड पॉइंट निकालना है आपने। तो सेंट्रोइड किस तरीके से निकलता है? देखो, ए पॉइंट है -4 और 2, बी पॉइंट है 6 और 4, और सी पॉइंट है 2 और -2। तो देखो सेंट्रोइड कैसे, सेंट्रोइड का क्या फॉर्मूला होता है? जब आप x निकालते हो, यहाँ पर निकाल दें क्या इसको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना सभी बच्चों को? एक मिनट रुको, यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर निकाल देते हैं। तीनों पॉइंट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। a -4 और 2 था, b था 6 और 4, और c था 2 और -2। तो x निकालना क्या होता है? x1 + x2 + x3। देखो ये x1 y1 है, ये x2 y2, ये x3 y3। तो x1 -4 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3। सेंट्रोइड में 3 आ जाता है। -4 + 6 कितना हो जाएगा? +2, 2 और 2 4, और ये हो जाएगा 4/3। अब ऐसे ही y भी निकाल देते हैं। y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3। y1 कितना है? 2, + y2 कितना है? 4, y3 कितना है? -2, और डिवाइड बाय 3। तो 2 + 4 6, 6 - 2 4, तो 4/3। देखो ये भी 4/3, ये भी 4/3, ठीक है। चेक कर लेना उसको। अब सेंट्रोइड का भी आपने ये पॉइंट निकाल दिया जहां पर ये मीडियन मिल रहे थे, ठीक है। तो क्या पॉइंट आया? 4/3 और 4/3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 मैंने आपको करा दिया, एक ही क्वेश्चन कराया इस वीडियो में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कर लें 28, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन हुआ है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 28, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। ऐसे ऐसे मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेना पीछे, ठीक है। 22 23 कुछ ऐसे समथिंग है, तो उसको देख लेना, मैंने आपको ये करवा दिया है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ इसमें। चलो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आप सभी स्टूडेंट्स को। ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, अगर देखो जो स्टूडेंट्स मेरे फर्स्ट वीडियो से देख रहे हैं वो तो इसको वीडियो पॉज करके खुद ही कर देंगे, ठीक है। पक्की बात है, वो खुद ही कर देंगे इसको, ठीक है। अब देखो इसने कहा है कि एक पॉइंट है, ठीक है, एक पी पॉइंट है 2 और 3, ठीक है। यहाँ से एक लाइन के ऊपर, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है, ठीक है। ये लाइन है, और ये लाइन है क्या? y = 3x + 4। इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, और इस लाइन की आपसे ये क्या पूछ रहा है? इस लाइन की आपसे ये क्या पूछ रहा है? इक्वेशन पूछ रहा है। तो इक्वेशन पूछ रहा है तो सीधी सी बात है, लिख लो y - y1 mx - x1। डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट तो पता ही है x1 y1, हमें सिर्फ चाहिए स्लोप। तो स्लोप हम बिल्कुल इजी तरीके से निकाल देंगे। दोनों लाइन परपेंडिकुलर, इसकी लाइन की स्लोप को m1 मानो, इसकी लाइन की स्लोप को m2 मानो। यहाँ पर m2 की रिक्वायरमेंट है, तो m1 पहले इसको प्रॉपर लाइन में लिखो। देखो इस तरीके से y = 3x + 4 दे रखा है। अब टीचर्स आपको ऐसे बोलेंगे, देखो ये तो अब बनी बनाई मिल गई हमें, y = mx + c, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ से m कंपेयर कर लो, यहाँ से m कंपेयर कर लो, तो ये m, इसको मैंने m1 माना था, तो m1 कितना आ जाएगा? m1 आ जाएगा 3। तो यहाँ से तो डायरेक्ट स्लोप आ गई। अगर आपको डायरेक्ट इस फॉर्म में दे रखा है तो आप डायरेक्ट स्लोप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको एक तरीके से और बताता हूँ कि इसको इधर ले आओ, 3x को = 4। अगर आपने वो मेरे वाला तरीका लगाना है ना, तो आपको पहले प्रॉपर बनाना पड़ेगा इसको। उसको मैं कैसे निकालता था? स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 3, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है अपने पास? कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 3, और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? -3, ठीक है। सॉरी, फॉर्मूले में भी माइनस होता था ना, और यहाँ पर भी -3 है फॉर्मूले में भी, तो माइनस माइनस कट जाता, तो कितना आ गया? 3। देखो इससे भी 3 आ रहा है और इससे भी 3 आ रहा है, ठीक है। जब आपको एक लाइन दे रखी हो, आपने सीधा स्लोप निकालनी हो, इस तरीके में दे रखी हो, नहीं तो आपको कन्वर्जन करनी पड़ेगी ऐसे। लेकिन ये तो ऐसे कन्वर्ट करके दे रखी थी, तो मैंने डायरेक्ट भी निकाल दी, ठीक है। तो आप पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आके तो कैसे निकालेंगे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस तरीके से आ जाएगी, जैसे मर्जी। मैंने आपको दोनों मेथड से बता दी भाई, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब आपको ये पता लगी इसकी स्लोप इसकी चाहिए, तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये कंडीशन लगा देंगे, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट = -1, ठीक है। तो अभी इसकी आई है 3,
m2 -1, तो m2 आ जाएगी -1/3। तो ये वाली स्लोप आ गई अपने पास -1/3। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पर पुट कर देंगे y - y1 m2 x - x1। ठीक है, अब आपके पास ये वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट को कुछ भी मान लो क्यू, तो पी क्यू की इक्वेशन आ जाएगी y - y1। y1 तो है 3, m2 अभी आया अपने पास -1/3, x - x1, x1 है अपने पास 2। ठीक है, 3 को इधर जाओ, 3y - 9 हो जाएगा, 3 3 9। अब ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, -x + 2, x को इधर बुला लो 3y + x 2, और +9 को उधर बुला लो, तो x + 3y = 2 + 9 कितना हो गया 11। ठीक है, तो x + 3y 28, x + 3y = 11। अब देखो, अब इसने कहा था ये कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालो। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका कोऑर्डिनेट भी पूछ रहा है, यानी कि आपसे क्यू पॉइंट भी पूछ रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू ये भी पूछ रहा है आपसे। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, एक इक्वेशन आप पे ये आ गई, और इस लाइन की इक्वेशन भी पता है, इस लाइन की इक्वेशन भी पता है, दोनों को सोल्व करके एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू बता सकते हो। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप फाइंड आउट बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, देखो एक इक्वेशन आ गई x + 3y = 11, और एक हमें दे रखी थी y = 3x + 4, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लो। ठीक है, तो y - 3x = 4, तो इसको ऐसे लिखो -3x + y = 4। तो यहाँ पर लिखो -3x + y = 4। अब या तो x सेम कर लो या y। देखो x सेम कर लेते हैं क्योंकि साइन भी अपोजिट है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x + 3 3 9, 11 को 3 से करेंगे 33, और ये है -3x + y = 4। अब देखिए स्टूडेंट ये कट हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम है, अपोजिट भी साइन है। 9y + y कितना हो जाएगा 10y, और 33 + 4 ये कितना हो गया 37। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई अपने पास 37/10। एक बार मैच कर लेना इस पॉइंट को। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 37/10। x की फाइंड आउट करनी है, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें ही रख दो, x + 3y = 11। ठीक है, x + 3y 3 × 37 / 10 = 11। तो x + 37 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 7 × 21, ठीक है, 3 × 9, और कितना हो गया 2 11, 111। तो 111/10 = 11। ठीक है, 111/10 = 11। ठीक है, अब देखिए, अब बहुत इजी हो जाएगा। अब 11 उस साइड, इसको इस साइड ले जाइए, 1 1 / 10। ठीक है, ये चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ बता देता हूँ। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 10 आ जाएगा। मैं ऐसे कर देता हूँ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, ये इधर, आप जैसे मर्जी कर लेना। 10 × 1 10, और ये इधर जाएगा तो 11 × 10 -1 1 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 1 0 -1 1 / 10। अब देखिए 111 में से 110 गए 1, तो लेकिन माइनस का आएगा -1/10। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, -1/10, और y की वैल्यू कितनी आई थी 37/10। तो ये कह रहा था कि कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल दो। लो जी, ठीक है, ये एग्जामिनर खुश होना चाहिए। बस x की वैल्यू आई थी -1/10, और 30y की आई थी 37/10। ठीक है, लो जी, ये भी हमने फाइंड आउट कर दिया। तो मैंने आपको आज 2 ही क्वेश्चन कराए, क्योंकि देखो उस क्वेश्चन में थोड़ी एफर्ट्स भी लगे, ताकि आपको मैं एक एक चीज क्लियर कर सकूं। आप यूट्यूब पे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है, तो वो खराब ना जाए बिल्कुल भी। ठीक है, और आप अच्छे से नोट्स बना लेना कंसेप्ट्स को अपने नोटबुक पे, ताकि वीडियो दोबारा भी ना देखनी पड़े। अगर दोबारा देख रहे हो तो 2.5 की स्पीड पे चला दो। ठीक है, उस तरीके से देख लो। ठीक है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो स्पीड पे देखने की कोशिश मत करना वीडियो को। मतलब आप देख लोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप चीज़ों को समझो। ठीक है, क्योंकि आराम से मतलब इस वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वही लास्ट में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने स्कूल फ्रेंड के साथ शेयर कर दो इसको ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।